हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश आपका इंग्लिश ग्रामर का टीचर अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूशन टाइम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। मैं आपको बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार का होता है, और मुझे आप ये भी बताइएगा कि आपने सबसे पहला पत्र किसको लिखा था। वो आपका कोई भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं आपको बिल्कुल टॉपिक पे ले चलता हूँ। मैं बताता हूँ कि पत्र क्या है और कितने प्रकार का होता है और कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ पत्र होता क्या है। तो बच्चों, पत्र ये होता है कि हम अपनी बात को लिख करके किसी दूसरे के यहाँ पहुँचाते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं और व्हाट्सएप पे हम अपनी मम्मी को मैसेज करना होता है या पापा को मैसेज करना होता है तो मैसेज टाइप करके उनको सेंड करते हैं। जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करती थी तो हम लोग क्या करते थे, पत्र लिखते थे, पन्ने पे पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखा करते हैं। गाना सुने हैं ना, संदेश से आते हैं, चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे। तो पहले चिट्ठी हुआ करती थी, पहले व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था। अगर पहले भी व्हाट्सअप रहता तो गाने कुछ अलग तरीके होते हैं। इस समय जो व्हाट्सअप स्टेटस आप लोग देखते हैं। तो पत्र क्या होता है, पत्र ये होता है कि हमें क्या करना है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। पहले पत्र हुआ करता, मतलब अपनी फीलिंग्स को या अपनी बातचीत को एक जगह से दूसरे जगह पे लिख करके अपनी बातों को कहना ही क्या हो जाता है, पत्र हो जाता है। अब पत्र दो प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हमारा होता है ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी बात किसी के यहाँ रखते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाता है। किसी काम से किसी को हम पत्र अगर लिखते हैं तो वो हमारा पत्र क्या हो जाता है, ऑफिशियल हो जाता है और फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल पत्र ये होता है जब हम पत्र को अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं, अपनी बात लिखते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो इनफॉर्मल हो जाता है। डोमेस्टिक फ्रेंड्स मैंने लिखा है, अनौपचारिक। ठीक है, अब पत्र का जो स्टैंडर्ड है फॉर्मल लेटर का, ये है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, लेटर, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, सेंडर्स नेम। अब आप देखेंगे आपके सामने एक पेज मिलेगा। आप जानते हैं पत्र हमेशा एक नए पन्ने से आपको शुरू करना है। एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप बीच से ही आप लेटर लिखना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि पत्र लिखना कहाँ से है। तो पत्र के लिए क्या करेंगे, एक आप नया पेज चुनेंगे और पेज के सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, मतलब अपना पता आप लिखेंगे। M4 बाला कॉलोनी आजमगढ़। मैंने ये अमित कुमार कोई साहब हैं, मैंने इनका एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो मैं अपना भी एड्रेस आपको दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता मैंने ऊपर लिख दिया। अब डेट है, डेट को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, जनवरी 15, 2023। अब जनवरी 15 में देखा है मैंने कॉमा लगाया है भाई, डेट और ईयर को अलग करने के लिए क्या हमने लगाया, छोटा सा कॉमा लगा दिया है। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता, तो उसका पता लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया आजमगढ़। ठीक है, हम पत्र किसको लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका पत्र का सबसे मेन पार्ट होता है। पत्र का सबसे मेन पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बिना आपका पत्र अधूरा सा लगता है। अधूरा सा लगने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास अगर 100 पत्र आ गए, एकाएक आ गए, अचानक से आ गए, तो हमको क्या करना है, एक बार हम सरसरी निगाह से देखते गए कि पत्र क्या है, तो हम सब्जेक्ट से ही पता लगा देते हैं कि कौन सा पत्र हमें सबसे पहले देखना है, सबसे पहले पढ़ना है, या उस पत्र में लिखा क्या है, किसके बारे में पत्र है। तो उसे एक आइडिया लग जाता है कि किस पत्र का जवाब हमें पहले देना है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो सब्जेक्ट आपको अच्छे से लिखना है, और सब्जेक्ट जो हमने लिखा है उसको आपको ब्लैक से, जैसे हमने लिखा वैसे ही आपको ब्लैक से ही लिखना है।
सब्जेक्ट हमने लिखा है लो पावर सप्लाई इन आर लोकेलिटी। आपका एग्जामिनेशन में जिस पे आएगा वो वाला आप ध्यान से देख लेंगे कि क्या क्या उसमें डिमांड किया है, उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट डालेंगे। और सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा, जैसे मैंने कहा लो पावर सप्लाई इन आर लोकेलिटी, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला हमने लिखा है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होगा? डियर सर मैडम, ये हमने कर लिया। अब लेटर बॉडी, लेटर मैटर लिखा है, लेटर बॉडी कि आप पत्र में क्या क्या लिखना है। जैसे आपका एग्जामिनेशन है और आप, हम लोग पत्र किसको लिख रहे हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पावर की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत कम आ रही है और हमारा एग्जाम है, लाइट नहीं आएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? पिटाई। क्या होगा? पिटाई। हो सकता है नहीं भी हो लेकिन मैक्सिमम होती है, हम लोगों की तो नहीं हुई, हम लोग के मार्क अच्छे आए थे। ठीक है, आपको पिटाई से बचना है, इसीलिए आपको ढंग से देखना है लेटर का बॉडी। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा जो मैं श्योर करूंगा आपको कि एग्जामिनेशन में आप पे कम से कम पासिंग मार्क जरूर आए। अगर जो बंदा पासिंग मार्क को डिजर्व करता है वो कम से कम अच्छे मार्क्स लाए, जो बंदा अच्छे मार्क्स को डिजर्व करता है वो टॉप करे। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगला हमारा क्या है? सैल्यूटेशन के बाद हमने क्या लिखा है? अब मैसेज की बॉडी। मैसेज की बॉडी ये रहेगी कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, हम लोग एग्जामिनेशन है और हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत आपूर्ति बहुत कम हो रही है। कई बार हमने बिजली विभाग को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या वार्तालाप से बातें नहीं बनी, तो कृपया करके हमारा जो मैटर है अपने संज्ञान में लेते हुए इसको अखबार में निकालें ताकि विद्युत विभाग वाले इस जानकारी को अपने संज्ञान में लेकर विद्युत की आपूर्ति हमारे यहाँ तक पहुँचाएं। ठीक है, तो लिखा है इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ वेरी लो सप्लाई इन आर लोकेलिटी। आप जो मैंने सारी बातें बताई हैं अपनी भाषा में आप उसको एक मैसेज की बॉडी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड का जो साइज है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड नहीं है, उस हिसाब से जब मैं एक आपको दिया हूँ कि ऐसा हमारा पेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप टू स्टेप लिखना है। ठीक है, अब जब आप पूरा मैटर लिख लेंगे, मैटर लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू लिखा है, थैंकिंग यू, भाई उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के बाद क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुल्ली, या आप लिख सकते हैं सिंसियरली, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो योर्स फेथफुल्ली या सिंसियरली लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। फिर सेंडर का नाम, जो भेज रहा है पत्र उसका नाम लिख देंगे। जैसे आप भेज रहे हैं तो अपना नाम, मैंने अमित कुमार लिख दिया है, अमित कुमार। तो ये क्या होगा? जब उसको द टाइम्स ऑफ इंडिया को आपका पत्र मिल जाएगा तो आपके जब लिखा लो पावर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी देखेगा, मैसेज को पढ़ेगा, फिर उसको समझ में आएगा नहीं ये तो गंभीर समस्या है, तो क्या करेगा? वो प्रिंट के माध्यम से अखबार पर प्रिंट कर देगा और आपका जो मैटर है वो विद्युत विभाग के पास पहुंच जाएगा और लाइट की आपूर्ति आपके पास होने लगेगी। ठीक है, तो आपके जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल ये फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट पे आप लिख के आएंगे अच्छे से। आई होप कि आप अच्छे से लिख के आएंगे। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर के बारे में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको आप सीख जाएंगे तो इनफॉर्मल आपके चुटकी बजा के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बस थोड़ा सा चेंजेज होगा, उसको मैं बता दूंगा इनफॉर्मल वाले में। हालांकि फॉर्मल इनफॉर्मल में से दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में आएगा तो आप दोनों तैयार रखेंगे। जब आप ये फॉर्मल तैयार रखेंगे तो इनफॉर्मल आपका आसानी से तैयार हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अभी इनफॉर्मल की भी मैं बॉडी तैयार करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, परिवार में या अपने आसपास पड़ोस में बच्चों में शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो YouTube का चैनल है द ट्यूशन टाइम आप सर्च करेंगे YouTube में जाके, आपको एकदम पहले ही नंबर पर मिल जाएगा। आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। एक नया प्लेटफॉर्म है, अच्छे तरीके से आपकी भाषा में हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।